प्रशासन और ये सब लोग, एम्बुलेंस है लेकिन पुलिस है और सब है। ये अभी तक देखो, मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है, हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प के वो डूबा है, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी। अब प्रशासन और सब प्रशासन है यहाँ पर, अपनी फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं देखभाल। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज, आपको याद होगा, उसकी मौत के मामले में अब 2 नए वायरल वीडियो सामने आए हैं उसी रात के। और ये वीडियो पूरे सिस्टम पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि मौके पर पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है, एम्बुलेंस खड़ी है, अधिकारी खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद एक युवक पानी में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स यह दावा करता है कि वो रात 12 बजे से घटनास्थल पर मौजूद था और उसकी आंखों के सामने युवराज धीरे धीरे डूबता चला गया। हम आपको बता दें, सवाल बिल्कुल सीधा है, जब सब कुछ मौजूद था तब युवराज को बचाया क्यों नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात करीब 11:45 पर युवराज की कार सेक्टर 150 इलाके में पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। जो गड्ढा बना हुआ था, जहां पानी जमा था, ये वही वक्त था जब एक तेज, प्रोफेशनल और समय पर किया गया रेस्क्यू एक जिंदगी बचा सकता था। कार पानी में फंसी थी और युवराज जैसे तैसे संघर्ष करके कार की सनरूफ को खोल करके उसके ऊपर लेट जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था, कॉल की जा रही थी, सूचना लगातार दी जा रही थी, लेकिन वक्त बीतता गया और हालात वैसे के वैसे बने रहे। अब सामने आए दोनों वीडियो उसी दौरान के बताए जा रहे हैं, ठीक उसी समय के। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि उसे 11:45 पे कार गिरने की जानकारी मिली थी और वो ठीक रात 12 बजे घटनास्थल पर पहुंच गया था। वीडियो में वो दिखाता है कि पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी थी, बाद में फायर विभाग और एम्बुलेंस भी वहीं मौके पर पहुंचती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने संसाधन मौजूद होने के बावजूद कोई ठोस रेस्क्यू नहीं किया गया, कोई ठोस रेस्क्यू नजर नहीं आता है। वीडियो में वो शख्स बार बार कहता सुनाई देता है कि युवराज उसके सामने तड़प रहा था, पानी में डूब रहा था और प्रशासन सिर्फ औपचारिकताएं निभा रही थी। उसके शब्द बेहद भारी हैं। वो कहता है कि एक एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर विभाग है, लेकिन लड़का डूब चुका है, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये कोई आरोप नहीं, बल्कि उस वक्त का लाइव बताया गया है, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ करीबन 12 बजे रात में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज करीब 19 मिनट तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा। सोचिए, पूरे 1.5 घंटे। इतने वक्त में अगर सही उपकरण, सही निर्देश और सही नीयत होती तो शायद युवराज को बचाया जा सकता था। लेकिन आरोप यही है कि ना तो समय पर जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई स्पष्ट रणनीति नजर आई। वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे एयरबेस था, उससे भी सहायता दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। कहीं रस्सियां दिखाई देती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कहीं जवान किनारे खड़े नजर आते हैं, लेकिन पानी में उतरने को लेकर असमंजस दिख रहा है। लगातार सवाल यह भी उठता है कि क्या मौके पर मौजूद टीमों को साफ निर्देश मिले थे या फिर जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाली जा रही थी। उस पूरे मामले को लेकर के सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब युवराज जिंदा था तब उसे बचाने के लिए किस स्तर पर फैसला लिया गया और किस स्तर पर देरी की गई, जिसके चलते एक नौजवान आज हमारे बीच में नहीं है। क्या किसी अधिकारी ने पानी में उतरने से मना किया था? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर कीमती वक्त गंवाया गया या फिर किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि हर मिनट युवराज की सांसों पर भारी पड़ रहा है। वीडियो में यह भी दिखता है कि मौके पर फायर विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस सभी मौजूद थे। ऐसा नहीं कि कोई मिसिंग था, लेकिन मौजूदगी और सक्रियता में फर्क होता है। आरोप यही है कि प्रशासन मौके पर तो था, लेकिन हालात को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बनने जा रही है, क्या हमारे पास ठीक उपकरण भी नहीं है? युवराज की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई उस वक्त, और सिस्टम खामोश खड़ा होकर के देखता रहा। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा है। हर तरफ एक ही सवाल उठने लगे हैं, अगर यही हाल रेस्क्यू सिस्टम का है तो आपात स्थिति में आम नागरिक किस पर भरोसा करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सारे नियम सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स तक सीमित हैं? क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक जांच रिपोर्ट तक रह गई है? मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच अब लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इस दौरान पुलिस, फायर विभाग, एम्बुलेंस सेवा,
एसडीआरएफ और नोएडा अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर यानी कि आज करीब 2 बजे एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर भी पहुंची थी। इस दौरान सीएफओ, एसीपी, एसएचओ, सीएमओ, एसडीआरएफ के जवान और नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारी अपने अपने जवाबों की फाइल लेकर एसआईटी के सामने पेश हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्या किया गया, किसने क्या फैसला लिया और कहां देरी हुई, हर तरीके का, हर चूक का सवाल उन फाइलों में मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी के फैक्ट फाइंडिंग के लगभग सभी बिंदुओं को समझ लिया है और सबसे अहम सवाल यही रहा कि जब युवराज करीब 90 मिनट तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, तब उसे क्यों नहीं बचाया जा सका। उपकरणों की उपलब्धता, उसके इस्तेमाल और जवानों के पानी में उतरने को लेकर के भी गहन सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा इसी को लेकर के फूट रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स के दावे ने रेस्क्यू की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर सूचना 11:45 पर मिल गई थी, तो शुरुआती 30 मिनट में क्या क्या किया गया जिससे युवराज की जान बचाई जा सकती थी। क्या उस दौरान कोई ठोस प्रयास हुआ था या फिर सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, जैसे मानो कि एक गाड़ी ही पलटी है, उसमें कोई इंसान सवार नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई तस्वीरें भी खामोश होकर बहुत कुछ कहती हैं। पानी में फंसी कार, किनारे खड़े अधिकारी, आसपास जमा लोग और सब कुछ कैमरे में कैद है। और सिस्टम का हाल देखिए जनाब कि 3 दिनों के बाद गाड़ी निकाली जाती है, लेकिन इन तस्वीरों में कहीं भी आपात स्थिति जैसी तेजी या गंभीरता नजर नहीं आ रही थी। युवराज का परिवार अब सिर्फ इंसाफ चाहता है। उसके लिए यह कोई साधारण हादसा नहीं है, उनके परिवार वालों के लिए, बल्कि एक ऐसी मौत है जिसे टाला जा सकता था। परिवार का सवाल भी वही है, अगर सिस्टम समय पर जाग जाता, सतर्क हो जाता या थोड़ा तेजी दिखा देता, तो आज युवराज जिंदा होता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री को सौंप देगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अगर लापरवाही साबित होती है, तो नोएडा अथॉरिटी और अन्य संबंधित विभागों के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार जो है वो लटक सकती है। ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ इंजीनियर युवराज की मौत का नहीं रह गया है, ये पूरे सिस्टम की अग्नि परीक्षा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई जिम्मेदारी तय होगी या फिर यह मामला कुछ ही दिनों के बाद फाइलों में दबा दिया जाएगा, लोग इसे भूल जाएंगे और शायद कुछ ही दिनों के बाद दोबारा ऐसा घटना सामने आ सकता है। ग्रेटर नोएडा की उस रात ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया और समाज के सामने कई जो सवाल हैं वो भी छोड़ दिए हैं। कैमरे में कैद वे आवाजें अब भी गूंज रही हैं। अब देखना यह होगा कि आवाजें सिर्फ वायरल वीडियो बनकर रह जाती हैं या फिर सिस्टम को सच में झंझोर कर जवाबदेह बनाती हैं। खैर, इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आज सीएम को सौंपी जाएगी, यानी कि शनिवार 24 जनवरी को। उसमें क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।